एक्सरसाइज 3.5 में मैं लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम सम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करूँगा। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग ए 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? हमें बताना है टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स, लेट नंबर ऑफ right answers be x and number of wrong answers be y. अब राइट रॉन्ग क्या है? राइट आंसर मतलब जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है और वो उसका आंसर राइट है। रॉन्ग भी समझ गए हो, जिसको आपने अटेम्प्ट किया है और वो उसका आंसर जो है वो रॉन्ग है, उसका सॉल्यूशन जो है रॉन्ग है। इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम है। निगेटिव मार्किंग अभी आप लोगों ने नहीं झेला है। जब कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दोगे तो उसमें निगेटिव मार्किंग का ऑप्शन होता है। निगेटिव मार्किंग मीन्स अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आंसर रॉन्ग है तो आपको कुछ निगेटिव मार्क्स मिलेंगे, चाहे -1 मिल जाए, -2 मिल जाए, लाइक दैट। यहाँ वही कंडीशन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यस को जब 40 मार्क्स मिलता है तब मिलता है जब उसके 3 मार्क्स एवरी राइट आंसर वाले, राइट क्वेश्चन वाले आंसर में 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग आंसर वाले में 1 मार्क्स माइनस हो जाते हैं। तो अगर राइट आंसर, नंबर ऑफ राइट आंसर क्या है, x है, और नंबर ऑफ राइट आंसर में उसे एवरी क्वेश्चन के कितने मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो x के क्या मिल जाएंगे, 3x। सिमिलरली रॉन्ग आंसर के 1 मार्क्स वो लॉस कर रहा है। तो y क्वेश्चन ऐसे है जिसके आंसर क्या है, रॉन्ग है, तो 1 इंटू वाई कितना हो जाएगा, y होगा। अब दोनों को जब हम माइनस करेंगे तब ये इसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 40 मार्क्स मिल रहे हैं। यही हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन अगर आप ध्यान से देखोगे, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, यानी करेक्ट आंसर कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 4 मार्क्स। करेक्ट आंसर वाले कितने क्वेश्चन है हमारे पास, x हैं, सब में 4 मिलेगा तो 4x हो जाएगा हमारे पास। और रॉन्ग आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स से लॉस करना पड़ता है। y इंटू 2y हो जाएगा इक्वल टू 50। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। इसको चाहो तो आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। अगर इसे हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस y इक्वल्स 25। इसे हम इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अभी मोस्टली क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही कर रहा हूँ। आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे, जो आप अच्छी तरह से समझ गए हो, उसी मेथड को यूज करो। अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। वही करते हैं हम, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 3x माइनस वाई इक्वल्स 40। सेकेंड इक्वेशन हमारा है 2x माइनस वाई इक्वल्स 25। सबट्रैक्ट हमने डायरेक्ट इसलिए कर लिया है क्योंकि हमारा दोनों इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल है और y का साइन भी इक्वल है, इसीलिए हमें सबट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 3x माइनस 2x
इक्वल्स एक्स फोर्टी माइनस 25 कितना होता है? 40 माइनस 25 होता है 15। ये एक्स का हमारा वैल्यू हो गया 15। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो ये मैं लिख लेते हैं पुटिंग, या सब्स्टिट्यूट कुछ भी लिख सकते हो। दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड किसी में हम पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 3x माइनस वाई इक्वल्स 40, 3 इंटू एक्स के जगह 15 माइनस वाई इक्वल्स 40, तो माइनस वाई इक्वल्स हो जाएगा 40 माइनस 45, तो माइनस वाई इक्वल्स हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स 5 हो गया हमारा। x और y का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कितने ऐसे क्वेश्चन है जो जिसका आंसर राइट है और कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर रॉन्ग है। हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल्स हो जाएगा 15 प्लस 5। 15 प्लस 5 कितने होते हैं? 20, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 है। अब फोर्थ क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का प्रॉब्लम सम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आप ग्रेड डालोगे यानी टॉप से बॉटम की तरफ, तो ये टॉप पर आएगा ये क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में? प्लेसेस ए एंड बी आर 100 km अपार्ट ऑन ए हाईवे। दो प्लेसेस हैं, एक ए है एक बी है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी। एक कार है जो कि ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार जो है वो बी से स्टार्ट होती है। मान लो ये हाईवे है, यहाँ पे कार ए है और यहाँ पे कार बी है। दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है? 100 km का डिस्टेंस है। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ये अगर इधर जाएगी तो बी भी इधर ही जाएगी, they meet. If the cars travel in same direction at different speed, they meet in 5 hours. दोनों कार की स्पीड जो है वो डिफरेंट है और दोनों 5 आवर्स के बाद दोनों कार जो है वो मिल जाते हैं। If they travel towards each other, जब दोनों एक ही तरफ चलेंगे, एक दूसरे की तरफ, like that, they meet in 1 hour. तब ये दोनों 1 आवर मिल जाएंगे। व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स। दोनों कार की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो, जब हम सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो ऑटोमेटिक है कि ए कार की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, तभी जा कर के वो बी कार को कैच कर पाएगी। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों मिला के सिर्फ 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। दोनों मिल के जब 100 किलोमीटर पूरा कर लेंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ए से स्टार्ट होने वाली जो कार है उसको 100 किलोमीटर ज़्यादा चलने पड़ेंगे बी को पकड़ने के लिए, बी से स्टार्ट होने वाली कार को तक पहुंचने के लिए। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि अब लेट करते हैं, लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी एक्स km पर आवर। km पर आवर क्यों लिखा हमने? क्योंकि स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली स्पीड ऑफ, अब सेम लाइन आप यहाँ लिख लेना, स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी
बी वाई के एम पर आवर। दोनों कार की स्पीड हमने लेट कर लिया। आपको पता होगा कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस इक्वल्स होता है स्पीड इनटू टाइम। ये चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन कि 5 आवर्स के बाद दोनों कार आपस में मिल जाती है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 5 आवर्स में जो कार ए से स्टार्ट हो रही है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कि हमने फार्मूला मेंशन किया है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। ए से जो कार स्टार्ट होती है उसकी स्पीड क्या है, एक्स के एम पर आवर, और उसका टाइम क्या है 5 आवर्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस x इंटू 5 हो जाएगा 5x। सिमिलरली जो कार B से स्टार्ट हो रही है वो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर की है, ये पता करने के लिए हमें 5 इंटू वाई करना पड़ेगा। 5 इंटू वाई कर लिया हमने। अब आपको ये भी पता है कि 5 आवर्स के बाद दोनों कार आपस में मिल जाती है। इसका मतलब है कि ए से स्टार्ट होने वाली कार 100 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है कंपेयर टू जो कार बी से स्टार्ट होती है। यानी दोनों कार के डिस्टेंस का जो डिफरेंसेस होंगे वो कितने होंगे, 100 km होगा। दोनों कार का हमने डिस्टेंस निकाल लिया। दोनों कार ने 5 आवर्स में जितना डिस्टेंस कवर किया दोनों का हमने निकाल लिया। जब इसको हम माइनस कर लेंगे तो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तभी जाके दोनों कार आपस में मिल पाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर छोटा करना चाहते हो तो आप 5 से सब में डिवाइड कर लोगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली सेकेंड कंडीशन क्या कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर। टुवार्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ। इस तरह से अगर दोनों ट्रेवल करेंगे दोनों कार तो वो कितने घंटे में मिल जाएंगे, दे मीट इन 1 आवर। तो अब 1x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही होगा। सिमिलरली y को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y ही होगा। यानी 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर होगी बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम a इक्वल्स हो जाएगा x आवर्स, और जो b से स्टार्ट होगी वो y आवर्स। दोनों मिलके क्या होगा, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तभी दोनों आपस में मिलेंगे। इसलिए हमारा जो सेकेंड इक्वेशन होगा वो होगा x प्लस वाई इक्वल्स 100। यही हमारा होगा इक्वेशन सेकेंड। अब 2 इक्वेशन हमारे पास है और दोनों में हम देख रहे हैं कि y के कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल है, x के भी कोएफिशिएंट इक्वल है, लेकिन x को एलिमिनेट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और y को एलिमिनेट करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड ही कर लेते हैं। हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा x माइनस वाई इक्वल्स 20, सेकेंड x प्लस वाई इक्वल्स 100। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस एक्स 2x इक्वल्स 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, 120/2 इक्वल्स 60 हो जाएगा, 60 km पर आवर। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर लेंगे, चाहे फर्स्ट में कर लो आप या सेकेंड में कर लो। वही हम लिख रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू। मैं पुटिंग लिख रहा हूँ, सब्सटीट्यूटिंग भी लिख सकते हो, सब्सटीट्यूट भी लिख सकते हो। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स 20। x के जगह हम क्या लिखेंगे, 60 माइनस वाई इक्वल्स 20। तो माइनस वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, 20 माइनस 60। तो माइनस वाई इक्वल्स हो जाएगा माइनस 40। माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे तो y इक्वल्स 40 km पर आवर। तो अब जो हमने लेट किया था वो यहाँ लिख दो,
स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए इक्वल 16 km, या मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ स्पीड ऑफ वन कार इक्वल्स 60 km per hour and speed of other car इक्वल्स 40 km पर आवर। एक कार की स्पीड 60 km पर आवर होगी जो कार ए से स्टार्ट हुई थी, और दूसरी कार जो कि बी से स्टार्ट हुई थी उसकी स्पीड हो गई 40 km पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इस 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि लेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. रेक्टेंगल के डायमेंशन निकालना है। रेक्टेंगल में आपने देखा होगा कि एक लेंथ होती है, दूसरी ब्रेथ होती है। तो ये मैं यहाँ लेट कर लेंगे पहले। लेट लेंथ भी x यूनिट्स लिख लेते हैं मैं, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ लिखा नहीं है। x यूनिट, सिमिलरली ब्रेथ भी y यूनिट। अब ध्यान से आप सबसे पहले आप एरिया निकाल लो। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ा होगा, L इंटू बी होता है। तो यहाँ हो जाएगा L के जगह x, B के जगह y, तो x इंटू वाई, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट। अब क्वेश्चन के कंडीशन को हम ध्यान से देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? फर्स्ट कंडीशन आप ध्यान से देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। यानी एरिया जो है वो रिड्यूस होगा। एरिया अगर पहले एक्स वाई है, इसको हम रिड्यूस कर देंगे 9 स्क्वायर यूनिट से, तो 9 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कब ऐसा होगा? इफ द लेंथ ऑफ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। यानी लेंथ जो है उसको हम रिड्यूस करेंगे कितने यूनिट से? 5 यूनिट से। इसीलिए हमने x माइनस 5 कर लिया। एंड रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। यानी ब्रेथ को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा 3 यूनिट से। इसीलिए हमने क्या लिख लिया? y प्लस 3। अब आप सोचो कि बीच में हमने इंटू क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ क्या है? x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। क्योंकि एरिया निकालने के लिए हम ऑलवेज L को B से क्या करना पड़ेगा? लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। इसीलिए हमने इधर क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। और इधर एरिया में हमने 9 कम क्यों कर लिया? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम 5 यूनिट्स लेंथ को रिड्यूस करेंगे और ब्रेथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। इसीलिए इधर हमने -9 लिख लिया। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके। एक्सपेंड करो आप इसे। x से सबसे पहले x से मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, x इंटू वाई प्लस 3। जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 इक्वल्स हो जाएगा एक्स वाई माइनस 9। अब x को y से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, -5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा। इधर आ जाएगा एक्स वाई -9। अब आप चाहो तो एक्स वाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 3x -5y इक्वल्स 15। इधर क्या हो जाएगा? -9 प्लस 15 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब हम सेकेंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ेंगे, करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सेकेंड कंडीशन जो क्वेश्चन कह रहा है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स।
यानी लेंथ को हमें क्या करना है, 3 यूनिट्स इंक्रीज करना है, इसीलिए मैं क्या लिखेंगे x प्लस 3। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज ही किया जा रहा है। ब्रेथ को 2 यूनिट, यहाँ हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल्स द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितना, बाय 67, तो इसीलिए प्लस 67 यहाँ लिख लेंगे। अब सिमिलरली जैसे इसको एक्सपेंड किया था उसी तरह से यहाँ भी कर लेंगे हम। x से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे y प्लस 2 को, फिर प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे y प्लस 2 को, इक्वल्स हो जाएगा xy प्लस 67। अब x को y से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, 3 को y से किया और 3 को 2 से किया, इक्वल्स xy प्लस 67। xy यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स 67 में 6 माइनस हो जाएगा तो 61 बच जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अगर इस दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि दोनों में से ना तो x का कोएफिशिएंट इक्वल है, ना ही y का कोएफिशिएंट इक्वल है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करने के लिए हमें दोनों इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई एक कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से और सेकेंड को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों में x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो वही हम इक्वेशन फर्स्ट को हमें 2 से और सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही हम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। इसमें मैंने दोनों चीज़ एक साथ ही लिख लिया है कि सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन को 2 से और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स 6। इसमें हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6x माइनस 6x माइनस 6x माइनस व्हाट, 6x माइनस 10y, 6x माइनस 10y इक्वल्स 6x माइनस 10y इक्वल्स 12। नेक्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y प्लस 9y इक्वल्स 61 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 183। अब दोनों इक्वेशन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका साइन चेंज होगा, x वाले टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, -10 और -9 मिलके हो जाएगा -19y। -183 में अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -171। तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, y इक्वल्स हो जाएगा -171 अपॉन -19 इक्वल्स 9, यानी y का वैल्यू आ गया 9। इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, 3x माइनस
5y इक्वल 6, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल्स 6, तो 3x इक्वल्स हो जाएगा 6 प्लस 45, x इक्वल्स हो जाएगा 45 और 6 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 51/3 इक्वल्स हो जाएगा 17। हमने x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। x हमारा 17 है और y है 9। तो x हमने क्या लेट किया है, लेंथ को लेट किया है, तो देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इक्वल्स हो जाएगा 17 यूनिट और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल्स हो जाएगा 9 यूनिट्स। यही हमारा आंसर हो गया। और ये भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इससे पहले वाला क्वेश्चन, यानी 4th पार्ट है, 4th 5th। आज मैं यहीं तक करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3.6 के क्वेश्चंस स्टार्ट करूँगा। तब तक आप इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और वेट करो नेक्स्ट वीडियो।